नमस्कार दोस्तों, आशा करते होंगे आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट नोट्स एंड इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है दोस्तों सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। इसका हम परिचय देख लेते हैं। सरकार एक ऐसी संस्था है जो देश, राज्य या किसी विशेष क्षेत्र के शासन को संचालित करती है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है, व्यवस्था बनाए रखना और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। अब हम इस अध्याय को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सरकार का अर्थ और परिभाषा क्या है। सरकार का अर्थ एक ऐसी संस्था जो किसी क्षेत्र में नियमों और नीतियों को बनाकर उसे लागू करती है तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है, उसे ही सरकार कहते हैं। जो एक संस्था और क्षेत्र में नियमों नीतियों को बनाकर उसे लागू करती है। इसका महत्वपूर्ण परिभाषा हम अब्राहम लिंकन के द्वारा देखते हैं दोस्तों। सरकार जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार जनता चुनती है और इसे चलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना होता है। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, सरकार जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। अब हम मैक्स वेबर के अनुसार देखते हैं। सरकार वह संस्था है जिसका एक विशिष्ट क्षेत्र में वैध हिंसा पर एकाधारिक। इसका मतलब है कि सरकार के पास कानून लागू करने और दंड देने का वैध अधिकार होता है। सरकार कानूनों को लागू करने और न्याय दिलाने के लिए पुलिस, न्यायालय और प्रशासन का सहारा लेती है। सरकार कानून लागू करने और न्याय दिलाने के लिए पुलिस, न्यायालय और प्रशासन का सहारा लेती है। अब हम देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार का होता है। सरकार विभिन्न रूप में होता है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सत्ता किसके पास है और शासन कैसे लिया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार चलाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट देने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट देने की अधिकार होती है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में डेमोक्रेटिक शासन है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार है। इसका विशेषताएं: जनता को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चुनावों के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लोकतांत्रिक सरकारिक देश है। चलिए इसका हम अधिनायकवादी सरकार, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को समझते हैं। अधिनायकवादी सरकार, इसमें एक व्यक्ति या एक समूह के पास संपूर्ण शक्ति होती है। जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है और सरकार को बदलने का कोई तरीका नहीं होता है। उदाहरण उत्तर कोरिया और सऊदी अरब। अधिनायकवादी सरकार, इसमें एक व्यक्ति या एक समूह के पास संपूर्ण शक्ति होती है। एक ही व्यक्ति और एक समूह के पास रहती है। जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है और सरकार को बदलने का कोई तरीका नहीं होता है। उदाहरण उत्तर कोरिया और सऊदी अरब में एक ही व्यक्ति हर वर्ष सरकार बनाती है और एक ही सत्ता बनाती है। इसका विशेषताएं: सत्ता सीमित लोगों के हाथों में होती है, जनता की भागीदारी नहीं होती है, सरकार की आलोचना करने पर दंड दिया जा सकता है। ये बहुत ही कठिन शासन व्यवस्था है जो कि भारत देश में नहीं है। हम लोग को बहुत ही गर्व का बात है कि हम लोग भारत देश में जन्मे। हम देखेंगे राजतंत्र, मोनार्ची। इसमें राजा या रानी का शासन होता है। मोनार्ची में यह दो प्रकार का हो सकता है राजतंत्र। एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जैसे ब्रिटेन, जहां राजा एक प्रतीक मात्र है और असली शक्ति संसद के पास होती है। संवैधानिक राजतंत्र में ब्रिटेन, जहां राजा एक प्रतीक मात्र है और असली शक्ति संसद के पास होती है। पूर्ण राजतंत्र, जैसे सऊदी अरब, जहां राजा ही संपूर्ण सत्ता रखता है। एब्सोल्यूट मोनार्ची, पूर्ण राजतंत्र, जहां राजा ही संपूर्ण सत्ता रखता है। इसका विशेषता समझते हैं हम लोग। सत्ता वंशानुगत होती है, यानी राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है। जनता की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। कुछ देशों में राजा केवल औपचारिक पद पर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अच्छा तरीक़ा से समझते हैं।
सरकार के स्तर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अलग अलग स्तरों पर भी काम करती है। केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ये पूरे देश के लिए नीतियाँ लागू और कानून बनाती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अन्य सभी मंत्रियों बैठकर करते हैं। मुख्य कार्य रक्षा करना, सेना के अनुसार विदेश नीति, अन्य देशों से संबंध रखना, विदेश वित्तीय नीतियाँ, आर्थिक संपत्ति को नीति बनाना, वित्तीय नीति बोला जाता है इसको। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट? यह किसी विशेष राज्य के लिए कानून बनाती है। राज्य सरकार किसी विशेष राज्य के लिए कानून बनाती है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। इसका मुख्य कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस, सड़कें और परिवहन पर ध्यान रखना, कृषि और जल आपूर्ति करना, कृषि के लिए जल आपूर्ति करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिसों पर ध्यान रखना, इसका रख रखाव करना। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, यह गाँव और शहरों के विकास से जुड़ी होती है। लोकल गवर्नमेंट यह गांव और शहरों के विकास से जुड़ी होती है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत गांव में, नगर पालिका छोटे शहरों में, नगर निगम बड़े शहरों में, नगर पालिका छोटे शहरों में, नगर निगम बड़े शहरों में आते हैं। इसका मुख्य कार्य जल आपूर्ति करना, कचरा को प्रबंधन करना, साफ सफाई पर ध्यान रखना, सड़कों और पार्कों की देखभाल करना, सड़कों की मरम्मत करवाना, पार्कों का देखभाल करना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। सरकार के कार्य, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनमें शामिल है कानून बनाना और लागू करना। गवर्नमेंट का बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं, वर्क होते हैं। इनमें सबसे पहला कानून बनाना और लागू करना। सरकार संविधान और अन्य कानूनों को लागू करती है ताकि समाज में शांति बने रहे। उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियम, शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है। न्याय व्यवस्था बनाए रखना, कानून बनाना और लागू करना में ट्रैफिक नियम, शिक्षा का अधिकार जो कानूनी अधिकार बन गया है दोस्तों। न्याय व्यवस्था बनाए रखना, सरकार न्यायालयों अदालतों के माध्यम से नागरिकों का न्याय दिलाती है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए हम चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पर, रक्षा एवं सुरक्षा। व्हाट इज रक्षा एवं सुरक्षा? सरकार सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से देश की सुरक्षा करती है। उदाहरण के लिए भारत की सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब हम समझेंगे कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, ये सब योजनाएं हो गई। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार अन्य देशों से व्यापार, रक्षा, सांस्कृतिक संबंध बनाए रखती है। उदाहरण एग्जाम्पल में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका संयुक्त राष्ट्र का यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होती है। सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार को चुनावों के माध्यम से हटाया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार में भारत में लोकतंत्र जहां सरकार संविधान द्वारा संचालित होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में जो लोकतंत्र है जहां सरकार संविधान के माध्यम द्वारा चलाई जाती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची हैं। संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। सरकार किसी भी देश के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक संस्था है। यह समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखती है और नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र में सरकार की जनता इच्छाओं का सम्मान करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। चलिए हम इसका MCQ प्रश्न देख लेते हैं।
सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार का मुख्य कार्य कानून बनाना, लोगों से कर वसूलना, देश का विकास करना। उपरोक्त सभी। कर का मतलब टैक्स। भारत में कितने स्तरों पर सरकार होती है? भारत में कितने स्तरों पर सरकार होती है? भारत में 3 स्तर पर सरकार होती है। प्रथम कार्यपालिका, सेकंड न्यायपालिका, थर्ड विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के द्वारा सरकार चलाई जाती है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? भारत में लोकतंत्र लागू है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। राज्य सरकार कौन से स्तर की सरकार है? केंद्र सरकार है, स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है। ये राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार का कार्य होती है, केंद्र सरकार कार्य करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, केवल राज्य के लिए नियम बनाती है, केवल अस्थायी समस्या हल करती है, सिर्फ कर वसूलती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इसका राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना, देश की सुरक्षा और विकास करना, जो केवल नेताओं के लिए काम करना, जनता पर नियंत्रण रखना, देश की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। सरकार का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा, देश के विकास के लिए कार्य करना होता है। नागरिकों का सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश के विकास के लिए कार्य करना होता है। भारत में कितने स्तरों पर कार्य होती है? 3। गांव, शहरों के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका। स्थानीय सरकार हो गया। स्थानीय सरकार में ग्राम, शहरों के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका। राज्य सरकार में राज्यों के लिए, केंद्र सरकार में पूरे देश के लिए। चलिए हम समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यही लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिससे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव माध्यम से चुनती है। भारत में लोकतंत्र का पालन होता है, जैसे सऊदी अरब और इस सब में लोकतंत्र नहीं है। इसमें एक ही गुट के लोग हर बार अपना शासन करते हैं। केंद्र सरकार का मुख्य प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो सरकार का नेतृत्व करता है और देश को प्रशासन को संभालता है। तानाशाही सरकार की विशेषता क्या होती है? एक ही व्यक्ति या समूह शासन करता है, यही तानाशाही करता है। उत्तरी कोरिया में और सऊदी अरब में होता है। तानाशाही डिक्टेटरशिप में एक ही व्यक्ति या समूह का शासन होता है। इसमें जनता अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। न्यायपालिका, जुडिशरी, इसका अर्थ क्या है? कानून की व्यवस्था करना और न्याय देना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना, कानूनी मामलों में न्याय देना और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना। अब हम समझे भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव 1952 से 1957 तक 1952 में हुआ था, और दूसरा 1957 में हुआ था, और तीसरा 1962 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, जिसमें जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिनिधियों को चुना था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य सरकार का नेतृत्व कौन करता है? राज्य सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, जिसे राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत का नेतृत्व कौन करता है? ग्राम पंचायत का नेतृत्व मुखिया सरपंच करता है। ग्राम पंचायत का नेतृत्व एक निर्वाचित प्रतिनिधि यानी मुखिया सरपंच करता है, जो गांवों के समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों को लागू करने में मदद करता है। गाँवों का विकास ग्राम पंचायत का नेतृत्व एक निर्वाचित प्रतिनिधि यानी मुखिया जी करते हैं। 10वां क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। संविधान में सरकार कितने अंग बनाए गए हैं? 3 अंग पे बनाया गया है। भारत के संविधान में सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं। विधायिका, लेजिस्लेटिव, कानून बनाने का कार्य करता है विधायिका,
कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी कानून की व्याख्या और न्याय देने का कार्य करती है। जुडिशरी न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या मतलब न्याय देने का काम करती है। भारत में 3 प्रकार से सरकार चलाया जाता है। एक होता है ग्राम स्तरीय लेवल पर, स्टेट लेवल, और एक होता है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय संविधान में सरकार के अंग 3 है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और सरकार कितने प्रकार में चलाई जाती है आपका, उसमें आपको मिल सकता है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है सरकार क्या है, इसका प्रमुख कार्य को समझाइए। सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकार वह संस्था होती है जो देश, राज्य या किसी क्षेत्र का सरकार वह संस्था होती है जो देश, राज्य या किसी क्षेत्र का प्रशासन चलाती है, यह कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है और नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। सारे सरकार के प्रमुख कार्य हो सकते हैं कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, सरकार का प्रमुख कार्य हो सकता है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और न्याय दिलाना, नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस और सेना के माध्यम से देश की रक्षा करवाना, विकास और बुनियादी सुविधाएं, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों, परिवहन आदि का निर्माण कराना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों, कॉलेज और अस्पताल उपलब्ध करवाना, कर वसूली और धन का प्रबंधन, टैक्स के माध्यम से धन इकट्ठा करना और जन कल्याण में लगाना। कर वसूली और धन का प्रबंधन करना, टैक्स के माध्यम से धन इकट्ठा करना और जन कल्याण में लगाना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और न्याय दिलाना, नागरिकों की सुरक्षा करना, पुलिस और सेना के माध्यम से देश की रक्षा करना, विकास और बुनियादी सुविधाएं, सड़कों, अस्पतालों, सड़कों, परिवहन आदि का निर्माण करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल उपलब्ध कराना, कर वसूली और धन प्रबंधन, टैक्स के माध्यम से धन इकट्ठा करना और जन कल्याण में लगाना। सामाजिक कल्याण, गरीबों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए योजनाएं चलाना। सामाजिक कल्याण में गरीबों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए योजनाएं चलाना। भारत में सरकार कितने स्तर के होते हैं, और इसको हम एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों शॉर्ट में। सरकार का प्रमुख कार्य हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना मतलब अपराधों को रोकना और न्याय दिलाना, नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस और सेना के माध्यम से देश की रक्षा करना, विकास और बुनियादी सुविधाएं, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन आदि का निर्माण कराना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल उपलब्ध कराना, कर वसूली और धन का प्रबंधन, टैक्स के माध्यम से धन इकट्ठा करना और जन कल्याण में लगाना। सामाजिक कल्याण योजनाएं, गरीबों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए योजनाएं चलाना। अब हम समझेंगे भारत में सरकार कितने स्तर के होते हैं। संक्षेप में देखते हैं हम लोग। भारत में सरकार 3 प्रमुख स्तर होते हैं। स्थानीय सरकार गांव और नगरों में कार्य करती है, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका, यह छोटी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन करती है। स्थानीय सरकार में गांव और नगरों में कार्य करती है, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका, यह छोटी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन करती है। अब राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के लिए नीतियाँ और कानून बनाती है। मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है राज्य सरकार का। केंद्र सरकार ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है, नीतियाँ लागू करती है और प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। देखिए सरकार का 3 मुख्य स्तर होता है। पहला स्थानीय सरकार, इसमें गांव और नगर कार्य करती है। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका होती है, ये छोटी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन करती है। ओके, इसके बाद राज्य सरकार आता है। राज्य सरकार में प्रत्येक राज्य के लिए नीतियाँ का और कानून बनता है, इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाता है और इनका नीतियाँ लागू करता है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लोकतंत्र और तानाशाही सरकार में क्या अंतर है। लोकतंत्र और इसको देखिए, इसका आंसर नहीं दिया पर हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं। लोकतंत्र और तानाशाही सरकार में अंतर क्या है। लोकतंत्र सरकार जहां पर
जहाँ पर लोगों के द्वारा वोट के माध्यम से सरकार बनाया जाता है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यहाँ पर जनता अपने मन से सरकार चुनती है। यहाँ पर जनता लोगों के द्वारा जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधियों का संचालन करना ही लोकतंत्र सरकार कहलाता है। लोकतांत्रिक सरकार अमेरिका, भारत, ब्रिटेन में लागू है। अब हो गया तानाशाही सरकार। हम तानाशाही सरकार को आपको बताते हैं, जहाँ पर किसी एक समूह या एक ही व्यक्ति का हर वर्ष संचालन से सरकार बनाया जाता है, उसे तानाशाही सरकार करते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया और सऊदी अरब, यहाँ पर डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही सरकार होता है। वहाँ पर एक ही लोगों का सरकार बनता है हर वर्ष। अगर आप सरकार के खिलाफ कदम उठाते हैं तो आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है और आपको दंड दे सकती है। बल्कि आप लोकतांत्रिक सरकार में सरकार के खिलाफ कार्रवाई उठा सकते हैं। अगर वो गलत कार्य कर सकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर तानाशाही सरकार में आप ये सब नहीं कर सकते हैं। हम लोग का बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में आते हैं और भारत देश में रहते हैं। आप शायद समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे होंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, उनके कार्य को समझाइए। भारत के संविधान में सरकार को 3 अंगों के में विभाजित किया गया है। प्रथम है विधायिका, लेजिस्लेटिव, कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। जो कार्य करती है, कानून बनाती है, उसे विधायिका कहते हैं। संसद और विधानसभा इसका प्रमुख घटक है। विधायिका का प्रमुख घटक संसद और विधानसभा है। संसद और विधानसभा आप समझ पा रहे हैं। संसद जहाँ पर सारा मंत्रिमंडल रहते हैं लोकसभा में, उसको संसद बोला जाता है। विधानसभा इसके प्रमुख होते हैं। विधानसभा जहाँ पर पूरा मंत्री रहते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, सरकार के बनाए कानून को लागू करती है, इसे कार्यपालिका कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान कराती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय इसके अंग होते हैं। इसे न्यायपालिका कहते हैं, जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान कराती है। देखिए हम आपको शॉर्ट में एक बार समझा रहे हैं, आप समझिएगा। विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करती है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो सरकार के कानूनों को लागू करती है, जो विधायिका कानून बनाता है उसे कार्यपालिका लागू करती है। न्यायपालिका जो कानून की न्यायपालिका जो इसका न्याय दिलवाती है, इसका व्याख्या करती है, जो इसके खिलाफ जाएगा ये मनवाती है, न्यायपालिका है। जो देखिए कार्यपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून, देखिए विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका जो कानून मनवाती है। भारत में लोकतंत्र का क्या महत्व है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। भारत में लोकतंत्र का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करता है। भारत में लोकतंत्र का बहुत महत्व है क्योंकि यह नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान कराता है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। नागरिकों की भागीदारी, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा, सभी को समान अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, 14 से 18 तक। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सभी को समान अधिकार मिलते हैं। शासन में पारदर्शिता, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं। विकास का गति, जनता की जरूरतों के अनुसार नीतियाँ बनाई जाती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मानती है, जो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का भी अंत मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार में क्या अंतर है, इसको हम अपनी तरफ से समझाते हैं दोस्तों, समझिए। केंद्र और राज्य सरकार में क्या अंतर है। केंद्र सरकार उसे कहते हैं जो पूरे देश को चलाती है,
वो किसी भी स्टेट को अपने बस में कर सकती है। अगर राज्य सरकार उसके खिलाफ जा रहा है तो वो उसके ऊपर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के द्वारा उस पर कानून बना सकती है और उस राज्य को अपने अधीन ले सकती है। केंद्र पूरे देश को संचालन करता है। अगर केंद्र सरकार किसी राज्य में भी संचालन करता है तो राज्य को उसका बात मानना पड़ेगा, नहीं तो आर्टिकल 356 का उल्लंघन के अनुसार वह उसके ऊपर कानून के अनुच्छेद के माध्यम से उसके ऊपर अपना शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार जो अपने सिर्फ राज्यों में संचालन करती है, अपने कार्य निर्धारण करती है, उसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में यही फर्क है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, इसको आइए समझते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत होती है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। मतदाता सूची का निर्माण, योग्य मतदाताओं की सूची बनाई जाती है, उम्मीदवारों का नामांकन, इच्छुक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करता है, चुनाव प्रचार, उम्मीदवार जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार करती है, मतदान जनता ईवीएम या बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करती है, मतगणना और परिणाम वोटों की गिनती होती है और विजेता की घोषणा की जाती है। आइए इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है। मतदाता सूची का निर्माण, पहले सभी का मतदाता सूची का निर्माण होगा जो इसका 18 साल के ऊपर है। उम्मीदवार का नामांकन होगा, जो अपना चुनाव प्रत्याशी में खड़ा होना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल कराएगा, फिर अपना चुनाव प्रचार करेगा, अपने जनता को अपना उम्मीदवार जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार करता है। फिर मतदान, जनता ईवीएम बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करती है और मतगणना का परिणाम आता है, वोटों की गिनती होती है और विजेता की घोषणा की जाती है। एकदम सिंपल जैसे जैसे होता है आप लिख लीजिए, एकदम व्यवस्थित तरीका से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर बता रहे हैं। सरकार नागरिकों के जीवन में क्या भूमिका निभाती है। सरकार नागरिकों के जीवन में विभिन्न तरीकों से भूमिका निभाती है। सुरक्षा प्रदान करना, सेना और पुलिस के माध्यम से देश और समाज की रक्षा करती है। सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल कॉलेज अस्पताल का उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना, परिवहन और संचार, सड़क रेल हवाई मार्ग और इंटरनेट सेवाएं विकसित करना, सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। क्या करती है सरकार, क्या करती है, चलिए इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में एक बार और। सरकार सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करना, सेना और पुलिस के माध्यम से देश में समाज की रक्षा करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल कॉलेज और अस्पताल का उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना, परिवहन और संचार, सड़क रेल हवाई मार्ग और इंटरनेट सेवाएं विकसित करना, सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में नागरिक को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, सभी को समान अधिकार देना, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने और घूमने और काम करने की स्वतंत्रता देना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी से जबरन काम नहीं लिया जा सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता मिलना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि कोई अधिकार छीना जाए तो अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चलिए इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 है। पहला समता का अधिकार, सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने घूमने काम करने की स्वतंत्रता हो, आप कहीं कुछ भी बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, बस किसी को आपके वजह से उत्पीड़न ना हो, दर्द ना हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी के जबरन काम नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म को समान प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता हो। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सभी को अपने संस्कृति को बनाए रखने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि कोई अधिकार छीना जाए तो अदालत में जा सकते हैं आप। सरकार कर टैक्स कैसे वसूलती है, उत्तर इसका देखते हैं। सरकार टैक्स कैसे वसूलती है।
सरकार कर इसलिए वसूलती है ताकि वो सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध करा सके। इसका कर के मुख्य उपयोग देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, स्कूल, अस्पताल और सड़कों बनाने में खर्च करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, सुरक्षा और रक्षा, सेना और पुलिस को मजबूत करना, सड़क और परिवहन, रेलवे, सड़क में मेट्रो आदि बनाने में। कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों और किसानों की मदद करना। देखिए सरकार क्या क्या पे खर्च करती है? टैक्स वसूल कर वसूल कर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है, स्कूल और अस्पताल पर, सुरक्षा और रक्षा, सेना और पुलिस को मजबूत करना, सड़क और परिवहन, सड़क, रेलवे, मेट्रो आदि, हवाई मार्ग में भी बनाना। सरकार क्या क्या पर करती है? पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, स्कूल और अस्पताल बनाती है तो खर्च करती है। सुरक्षा और रक्षा, सेना और पुलिस को मजबूत करना रहता है तो करती है। सड़क और परिवहन, सड़क, रेलवे, मेट्रो आदि बनाने में करती है। कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों और किसानों की मदद करना होता तो करती है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 का। ऐसे ही हम शॉर्ट नोट्स और इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लीज़ आप लोग इसका नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में और आप इसे रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।